अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, इमरान खान पर शिकंजा सख्त करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन शवाहिद नाकाफ़ी होने की वजह से अब तक इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे मारूफ लीडर है, सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला लीडर है। एट द सेम टाइम आपको खुशखबरी देनी है, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। इसमें भी एक हैरानकुन बात कल सामने आई कि जब वज़ीर आज़म हाउस से एक खबर निकली, 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम करने की खबर निकली, लेकिन बाद में पता चला कि 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ। महरक़ात क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आज आपको स्पेशल बताना है हमने तारीख में क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं। हमने गलती की, गलती को हमेशा ब्लंडर में ट्रांसफर किया, क्या सारी कहानी है आज के वीलॉग में आपको बताना है। और आपसे गुजारिश है लास्ट तक वीलॉग को जरूर देखिएगा। और फेसबुक पे आपने जितना हमारा साथ दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे हमारा चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, सर्च कीजिए मैथ्स पॉलिटिक्स, घंटी के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं जी आगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जब 1965 का इलेक्शन हुआ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और जनरल अयूब सदारती उम्मीदवार थे। धांधली करके जनरल अयूब को सदर बनाया गया। इस हवाले से मशरकी पाकिस्तान में एक कोहराम की सी सूरत हाल थी, मगरबी पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। एक अजीब तरह का हमने पहले गलती की, फिर हमने ब्लंडर किया। फिर हमने 1958 में मार्शल लॉ लगाया गया, जब जनरल अयूब ने लगाया, एक गलती थी। फिर हमने 1977 में जो एक दोबारा मार्शल लॉ लगा के एक गलती को ब्लंडर में ट्रांसफर किया। उस ब्लंडर से भी बड़ा ब्लंडर हमने किया 1999 में। फिर वक्त गुजरता जाता है, हमने एक गलती की, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने नजरिया जरूरत पेश किया, गलती हुई, लेकिन उस गलती को हमने ब्लंडर में इस तरह ट्रांसफर किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईनी तरमीम का इख्तियार दे दिया आला अदलिया ने कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। मतलब ये एक बड़ा ब्लंडर था। वक्त गुजरता गया, वही जमात जिसने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसी जमात ने एक माशाल्लाह लगने के ऊपर मिठाइयां तकसीम की। फिर उसके बाद वो जमात जिसका नारा वोट को इज्जत दो है, उस जमात ने दूसरी जमात से जिसका नारा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मिल बैठ के हुकूमत करने की ठानी। एक वक्त था जब ये नारा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं मिल रहा था। जब मिला फिर शेरो शुक्र होके बैठ गए, जपियां डालने के, भाई हम तो एक ही हैं जनाब, अब एक सिक्के के दो रुख है, मसला ही कोई नहीं है। फिर वक्त गुजरता गया, एक बड़ा ब्लंडर हुआ, हमें ये इलेक्शन मिला 8 फरवरी 2024 का। वोट को इज्जत दो भी पीछे हो गया, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है वो भी पीछे हो गया। फॉर्म 45 और 47 के तजादात, एक नया नारा, एक नया दौर बन के हमारे सामने आया। यानी सियासत का वही पुराना खेल एक नए किरदार ने जन्म लिया। लेकिन एक हैरानकुन बात ये, हमने आज उस किरदार को भी मारने की बेहतरीन कोशिशें कर रखी हैं कि ये जो तीसरा किरदार जिसने इन लोगों को शीशा दिखाया था, यानी इमरान खान, ये बरसों के बाद एक पार्टी ने जन्म लिया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक आईना दिखा रही थी, कड़ा वक्त दे रही थी, टक्कर के लोग थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जिस तरह से एक ट्वीट को जेर बहस बना के ये सब कुछ किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम फिर गलती से ब्लंडर की जानिब गामजन हैं। फिर आते हैं जी 1990 में आईपीपीज की सूरत में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की सूरत में हमने बिजली खरीद के बहुत बड़ी गलती की। तरबेला डैम के बाद हम कोई भी डैम मुकम्मल ना कर सके, ये हमने ब्लंडर किया। यानी बिजली आए ना आए, बिजली पैदा हो ना हो, वो काम करें ना करें, हमें डॉलर में पेमेंट करनी है। डॉलर हमारी करेंसी नहीं है, मतलब आपने 290 राउंड अबाउट रुपए देने हैं तो $1 बनना है। मतलब कितने रुपए आप देंगे तो आप डॉलर पूरे करेंगे। यही वजह है आज
हम ज़बू हाली का शिकार हैं। यही वजह है कि आज हम मर मर के जी रहे हैं। यही वजह है कि हम घटाटोप अंधेरों में जा रहे हैं। फिर हमने अगला क्या ब्लंडर किया, हमने कराची को इतना फैला दिया कि वो कराची जो पिछले 5 सालों में 47% ग्रीनरी वहां तबाह होगी। गलती की, अब कराची नजर आता है और कचरा कुंडी नजर आता है। वहां हमने कभी देखा कि भत्ताखोरी अपने अरूज पर थी। आज भी स्ट्रीट क्राइम में कराची वन ऑफ द टॉपेस्ट है। ये गलतियां हमसे होती रहीं। अब जब हम लाहौर में आए हैं, शेखुपुरा, कसूर, ये सारी बेल्ट अब तकरीबन लाहौर गर्दानी जाती है। और वो लाहौर जो अपनी ग्रीनरी की वजह से मशहूर था, वो लाहौर जहां जिसे बागों का शहर कहा जाता था, वो लाहौर इस वक्त कचरे का ढेर बन चुका है। और अगले 5 सालों में शायद ये फिजा रहने के काबिल ना हो। ये हमने बड़ा ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर पे ब्लंडर, ब्लंडर पे ब्लंडर। गलती की कोई हल्की फुल्की सजा दे के फितरत हमें माफ कर देती है, हम आगे चल सकते हैं। लेकिन जब हम गलती करें, फिर उसका एहसास ना करें, फिर उस गलती को दोहराएं, फिर बजिद हो कि भाई ब्लंडर करना है, तो फिर कुदरत भी माफ नहीं करती। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो। इस वक्त हम एक बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहे हैं कि हर तरफ से ये खबर आ रही है पीटीआई को खत्म कर दिया जाएगा। हर तरफ से खबर आ रही है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा। हर तरफ से खबर आ रही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पार्टी के करता धरता होंगे, क्योंकि उनके मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हो गई है, क्योंकि वो ब्रिजिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनके इदारों के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, और इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया। ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है। ये भी हम गलती से ब्लंडर की जानिब जा रहे हैं। अगर हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, हमें अपने माजी से सबक सीखना है। हमने माजी में क्या क्या गलतियां की और अब हम क्या सही कर सकते हैं, ना कि गलती का एहसास ही खत्म कर दें फिर हम ब्लंडर की जानिब मूव करें। लेट्स एक मिसाल मेरे ज़हन में और आती है। हमने जब सूबों को इख्तियारात दे दिए, अब एनएफसी अवार्ड के तहत हर सूबे को हिस्सा मिलता है। एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा तब मिलेगा, उसमें आबादी एक बड़ा फैक्टर है। कोई भी सूबा ये क्यों चाहेगा कि हमारी आबादी कम हो और हमें हिस्सा कम मिले, इसलिए बेहंगम आबादी हो गई। और 2010 के बाद से अब तक जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। इसलिए मेरी आप तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये गुजारिश है, मेरा ये व्लॉग जो अल्लाह हुक्मरान है उन तक भी पहुंचाएं और उनको बताएं कि हमने हमेशा गलती से शुरू किया, हमेशा हमने एहसास खत्म किया गलती का, हम बजिद रहे उस गलती पर, फिर हम ब्लंडर पे ब्लंडर करते गए और हमने ये खमियाजा भी भुगता कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हमें खोना पड़ा। हमने ये खमियाजा भी भुगता, हमें दहशत गर्दी को निमटना पड़ा, दहशत गर्दी का जो अफरीत है उसके साथ नबुर्द आजमा होना पड़ा। हमें यह भी खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई। हमें यह भी खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमारा नौजवान बेचारा डिग्रियां लेके दर बदर जलील हो रहा है, वो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा। हमें यह भी खमियाजा भुगतना पड़ा कि इदारों और अवाम के दरमियान वो जो एक मोहब्बत का ताल्लुक होता था, वो जो एक सल्यूट होता था, कभी किसी ट्रक के पीछे को तस्वीर लगी देख लेते थे ना, अदब से खड़े होकर सल्यूट करते थे। ये एक ऐसा दरमियान में फर्क आ गया है, दिलों में फर्क डाल दिया। ये सिर्फ गलती से जब हमने ब्लंडर का सफर किया है, हमने तबाही देखी है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।